सबको यथा योग्य नमस्ते। आज मैं 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधार के पाठ 4 जिसका नाम है मन का दर्पण, इसका प्रश्न अभ्यास हल करने वाली हूँ। पहला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। झील के डैश पानी में दोनों ने अपनी अपनी परछाई देखी। यहाँ पर उत्तर होगा निश्चल, और निश्चल का अर्थ होता है स्थिर। तेज सींगों के डैश से दोनों के शरीर से खून टपकने लगा। आक्रमण, और आक्रमण का अर्थ होता है हमला। उसे अपने रंग रूप पर जो अभिमान था वह चकनाचूर हो गया। चकनाचूर का अर्थ होता है नष्ट हो जाना। इन बातों को सुनकर काली गाय का मन पिघल गया। प्रश्न 2, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, दोनों गायों ने अपनी परछाई देखी तालाब के पानी में, नदी के पानी में या झील के निश्चल पानी में। इसका उत्तर होगा झील के निश्चल पानी में। ख भाग, गाय प्रसिद्ध है दूध के लिए, ईर्ष्या द्वेष के लिए या अपनी कोमल नजरों के लिए। तो इसका उत्तर आप सभी जानते हैं, गाय जो है दूध के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 3, किसने कहा रंगों में अंतर की वजह से मेरे यहाँ कीमत में कोई वृद्धि नहीं होती है? तो ये कहा था व्यापारी ने, जो किसान से गाय खरीदने के लिए आया था। मेरी गायें क्लेशकारी बनती जा रही हैं, ये शब्द कहे थे किसान ने व्यापारी से। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती, ये शब्द सफेद गाय ने काली गाय को कहे थे। मैं तुम दोनों को बेचने नहीं जा रहा हूँ, ये शब्द कहे थे किसान ने अपनी दोनों गायों से। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत लिखिए। और पहला भाग है, किसान के पास 2 गायें थीं। ये उत्तर बिल्कुल सही है, इसके सामने आप सही लिख सकते हैं। काली गाय के हृदय में सफेद गाय के प्रति घृणा पैदा हो गई। ये उत्तर गलत है। किसान अपनी दोनों गायों को बेचना चाहता था। गलत। एक ग्राहक गाय, बैल, बकरी आदि जानवर खरीदने आया। सही। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनके उत्तर जो है लिखित रूप में है, चलो उन्हें भी देख लेते हैं। प्रश्न 1, सफेद गाय के हृदय में काली गाय के प्रति घृणा क्यों पैदा हो गई? उत्तर, एक दिन सायंकाल जब दोनों एक झील पर पानी पीने गईं, तो झील के पानी में अपनी तथा काली गाय की परछाई को देखकर सफेद गाय ने दोनों में रंगों के अंतर को देख लिया। तभी से सफेद गाय के हृदय में काली गाय के प्रति घृणा पैदा हो गई। प्रश्न 2, सफेद गाय का अभिमान कैसे चकनाचूर हुआ? अब यहाँ पर आपकी पुस्तक में ये प्रश्न जो है गलत लिखा हुआ है। आपकी पुस्तक में जो है काली गाय का अभिमान कैसे चकनाचूर हुआ ऐसा लिखा गया है। यहाँ पर सफेद गाय होगा, काली गाय का अभिमान नहीं चूर हुआ था, सफेद गाय का अभिमान चूर हुआ था। काली गाय को किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं था, इसलिए आप प्रश्न स्वयं ही ठीक लिखें कि सफेद गाय का अभिमान कैसे चकनाचूर हुआ। उत्तर, किसान के पास आए हुए व्यापारी द्वारा यह कहे जाने पर कि रंगों में अंतर की वजह से मेरे यहाँ कीमत में कोई वृद्धि नहीं होती, यह सुनकर सफेद गाय का अभिमान चकनाचूर हो गया। और क्योंकि बच्चों आपने कहानी ध्यान से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि सफेद गाय को इस बात का अभिमान था कि वो सफेद दिखती है इसलिए वो सुंदर दिखती है, और काली गाय क्योंकि वो काली दिखती है इसलिए वो उससे घृणा करने लगी थी। किंतु जब व्यापारी उनकी कीमत के समय यह कह देता है कि कीमत से जो है कोई अंतर नहीं आता है, इससे सफेद गाय का अभिमान जो है बिल्कुल चूर चूर हो गया। प्रश्न 3, किसान ने एक गाय को बेचने का निश्चय क्यों किया? उत्तर, किसान दोनों गायों के बीच होने वाली लड़ाई से चिढ़ा हुआ था।
इसलिए उसने एक गाय को बेचने का निश्चय किया। प्रश्न 4, अंत में किसान ने उन्हें बेचने का विचार क्यों त्याग दिया? उत्तर, अब आप जानते हो कि किसान वास्तव में उन्हें तभी इसीलिए बेचना चाहता था क्योंकि वो आपस में दोनों झगड़ा करने लगी थी। तो उत्तर यहाँ पर क्या होगा कि किसान दोनों गायों के आपसी झगड़े से परेशान था, लेकिन जब दोनों गायें उसके पास जाकर एक तान में उसे आवाज देती हैं तो वह समझ जाता है कि अब दोनों गायों में मित्रता हो गई है तथा वे पुनः झगड़ा नहीं करेंगी। इसलिए किसान ने उन्हें बेचने का विचार त्याग दिया। आगे है व्याकरण ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ भेद लिखकर इनसे वाक्य बनाइए। अब पहला है समान और सामान। समान का अर्थ होता है तुल्य और सामान कहा जाता है वस्तु या सामग्री को। तो इनके अर्थ आप स्वयमेव बना सकते हैं। तुल्य का यहाँ पर होगा माँ के तुल्य, माँ के समान इस जग में अन्य कोई नहीं होता है। वस्तु या सामग्री, इनको जो है आप स्वयमेव कर सकते हैं। वस्तु अर्थात अपने सामान का स्वयं ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद ख भाग है पूंछ या पूछ। पूछ और पूछ, पूछना होता है सवाल करना और पूंछ कहा जाता है दुम को। तो यहाँ पर आप स्वयं इसके वाक्य प्रयोग कीजिए। उसके बाद है तन और तान। तन कहा जाता है शरीर को और तान खींचकर भी होता है और स्वर या सुर को भी तान कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न 2, नीचे दिए गए मूल शब्दों से 3-3 नए शब्द बनाइए। ये भी इसमें आपका रचनात्मक कौशल देखने योग्य होगा, इसलिए कोशिश यही करें कि आप इनका स्वयमेव प्रयोग कर सकें, आप इनके बारे में स्वयमेव कुछ न कुछ लिख सकें। सत्य का, दया, क्षमा, प्रसन्न और रंग। कोशिश कीजिए कि आप स्वयमेव इनके बारे में कुछ न कुछ लिख पाएं, इसलिए मैं इन्हें नहीं पढ़ रही हूँ। प्रश्न 3, सही मिलान कीजिए। पहला है सिंह, सिंहनी। दूसरा है गाय, बैल, बंदर, बंदरिया, हाथी, हथिनी। हाथिनी नहीं होता, इस बात पर ध्यान दीजिए। हाथी का जब लिंग बदलो तो हथिनी करना है, हथिनी लिखा जाता है। बकरा, बकरी। तो इस तरह से ये सही मिलान लिंग बदलों के रूप में हो गया है। तो इस प्रकार ये अध्याय समाप्त होता है। इसको पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।